राजस्थान में ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई अटल प्रगति पथ योजना आज विकास और चुनौतियों दोनों की कहानी बयां कर रही है। एक और सैकड़ों सड़कों का निर्माण पूरा कर गांवों को शहरों से जोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कई परियोजनाएं जमीन पर अटकती हुई नजर आ रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि काम हुआ जरूर है, लेकिन रफ्तार अब भी सवालों के घेरे में है। पेश है इस पर एक खास रिपोर्ट। अटल प्रगति पथ योजना का उद्देश्य गांवों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास है। ऐसे ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना जहां आबादी तो अधिक है लेकिन बुनियादी कनेक्टिविटी कमजोर रही। वर्ष 2024-25 में 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई, जबकि वर्ष 2025-26 में इसे बढ़ाकर 5,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया। ये विस्तार इस बात का संकेत है कि सरकार इस योजना को व्यापक स्तर पर लागू करना चाहती है। प्रगति की तस्वीर, उपलब्धियां और अधूरे लक्ष्य। वर्ष 2024-25 में घोषित 78 अटल प्रगति पथों में से 59 का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन 19 मार्ग अब भी अधूरे हैं। 2 वर्ष बीतने के बावजूद इन परियोजनाओं का पूरा न होना कई सवाल खड़े करता है। वहीं वर्ष 2025-26 में घोषित 249 मार्गों में से 193 पूरे हो चुके हैं, जबकि 56 कार्य अभी प्रगति पर है। इन्हें 30 जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। क्यों अटक रहे हैं प्रोजेक्ट? जमीनी हकीकत। परियोजनाओं में देरी के पीछे कई व्यवहारिक और प्रशासनिक कारण सामने आए हैं। सबसे बड़ा कारण भूमि अधिग्रहण की जटिल प्रक्रिया है, जिसमें स्थानीय स्तर पर सहमति और कागजी प्रक्रिया में समय लगता है। इसके अलावा बार बार अलाइनमेंट बदलने से न केवल लागत बढ़ती है बल्कि निर्माण में भी देरी होती है। फंड रिलीज में देरी और बजट स्वीकृति की प्रक्रिया भी कार्य की गति को प्रभावित करती है। कई मामलों में ठेकेदारों की सीमित संसाधन क्षमता और मशीनरी की कमी भी बाधा बनी। मौसम, विशेषकर बारिश और गर्मी के दौरान कार्य की गति प्रभावित होना भी एक प्रमुख कारण रहा। फील्ड स्तर पर मॉनिटरिंग और विभागों के बीच समन्वय की कमी ने परियोजनाओं को धीमा किया। सरकार की सख्ती, समयबद्ध कार्य पर जोर। उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी ने समीक्षा बैठकों में स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने और जमीनी समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने पर जोर दिया। सरकार की प्राथमिकता है कि बजट घोषणाओं का लाभ समय पर आम जन तक पहुंचे। अटल प्रगति पथ योजना का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीणों को बेहतर आवागमन सुविधा के रूप में मिल रहा है। सड़क बनने से गांवों का संपर्क शहरों, मंडी और सेवाओं से मजबूत होता है। किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में आसानी होती है, जिससे आय बढ़ती है। छात्रों को शिक्षा संस्थानों तक पहुंचने में सुविधा मिलती है और स्वास्थ्य सेवाएं भी सुलभ होती है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसाय, पर्यटन और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। बेहतर सड़क नेटवर्क से स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ता है और पलायन की प्रवृत्ति में कमी आती है। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी आवागमन आसान होता है, जिससे सामाजिक जीवन बेहतर होता है। अटल प्रगति पथ योजना ने निश्चित रूप से ग्रामीण विकास को नई दिशा दी, लेकिन अधूरे कार्य इसकी गति पर सवाल खड़े करते हैं। जरूरत है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए, मॉनिटरिंग को मजबूत किया जाए और तकनीकी समाधान अपनाए जाएं। यदि लंबित परियोजनाएं समय पर पूरी होती हैं, तो ये योजना न केवल सड़क निर्माण तक सीमित रहेगी, बल्कि ग्रामीण राजस्थान के समग्र विकास की मजबूत नींव साबित होगी। ये योजना उम्मीद और चुनौती का मिला जुला स्वरूप है। जहां एक ओर ये गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसकी धीमी रफ्तार ये याद दिलाती है कि केवल घोषणा नहीं बल्कि समय पर क्रियान्वयन ही असली सफलता है। पीडब्ल्यूडी की अटल प्रगति पथ योजना की प्रगति पर ब्रेक लग गए हैं। वर्ष 2024-25 में 10,000 या उससे अधिक आबादी के गांवों को इसमें शामिल किया गया था, जबकि 2025-26 के बजट में इसमें 5,000 या उससे अधिक की आबादी के गांवों को शामिल किया गया। योजना में
70% के करीब काम पूरा भी हुआ, लेकिन 30% कार्य अभी भी अधूरे हैं। ऐसे में उस क्षेत्र की जनता को अभी भी अटल प्रगति पथों का इंतजार है। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।